वेदार्थमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकरणश्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मृग्रन्थार श्रीसर्वज्ञदेवास् तत्त्वमृग्रन्थार श्रीगणधरदेवापतिगणधरदेवास् तेषां वचनानुसारमासात् श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेव विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि सहस्रिकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्रसंख्य मेतच्युतं पंचपदं नमामि अरहन्त भाष्यतं गणहरदेवि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुदनानो मयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुदवती कावसो गोसालुजं अंगोंगपैने पौरे परिणसुद्ध पडमामि वो वचुलिया चेव सुद्धतै धम्मकाय सैनिचफलम् अंचे मे पूजे मे वंदामि नमसामि दुख को कम को वैलाओ सुवैगमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति ओदमज्जं पूर्वाणिक स्वाध्याय से आचरण दिखाइए। शुद्धजलधि पारगेभ्य स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो छत्तीसगुण समज्ञे पंचविहाचार संदर्शे शिक्षानुगः कुशले धम्माय सदा वन्दे गुरवति संयमेन य तरन्ति संसारसागरं घोरम् छिन्नन्ति अट्टकमं जन्मन्मरणं न पावेत्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रभो न निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा व्यस्तास्तपोधनदना साधु प्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राजतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मा साधव गुरवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि मध्यार्थिकासुगोसानुजं समणान् समदंसं समजयत्तानं पंचविहाचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादिसुदनानं देश्यानं वच्छायानं तिर्यन्गुणपालयानं सवसावनं सैनिज्वलम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखको कमको वैलाओ सुवैगमनं समाय मरणं जन्मन संपत्ति ओदमज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निर्ब्रहणं संसारदुःखतसत्त्वां यो धरित्योत्तमे सुखे सददृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदो
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागमतपोवृतां त्रिमूढापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् क्षुत्पिपासायातङ्कं जन्मान्तकभयस्मया न रागद्वेषमोहाश्च यश्चाप्तस्वप्रकीर्तिते परमेष्टि परं ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञोनादिमध्यान्तः सार्वशास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागे धनं शिल्पी करस्पर्शान् मूर्ध किमपेक्षते आप्तोपद्यमनोलङ्घ्य मदृष्टेष्टविरोधकं तत्त्वोपदेशकृतसार्वं शास्त्रं कापस्तघट्टनं विषयासावसातीतो विहारम्भो परिग्रह ज्ञानध्यानतपोरक् तपस्वी स प्रशस्यते। यहाँ तक दृश्य। संसार दुखमय है और दुख का कारण अपने अपने कर्म है। और ऐसे दुखों में से प्राणी मात्र को छुड़वाने वाला कोई वस्तु संसार में है तो वो धर्म है। संसार से तारने वाले, संरक्षण करने वाले, उद्धार करने का सामर्थ्य सिर्फ धर्म में है। और इसलिए अपने गुण, अपने स्वभाव और अपनी क्रिया को सुसंस्कारित बनाने के लिए इस रत्नगण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय चल रहा है। कल बताकर आए थे गुरु की व्याख्या, क्योंकि पंचम काल में साक्षात भगवान हमारे सामने नहीं है और गुरु ही इस संसार सागर से भवाब्देश तारों को गुरु क्षत्र चूड़ामणि में बताया है। अनेक संसार रूपी समुद्र को पार कराने के लिए गुरु ही हमें क्या कर सकते, तार सकते हैं। गुरु की व्याख्या कल बताकर आए हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते उनको गु और रो, गुआने अंधकार, रुआनी निर्वक्ता ने रोशनी की ओर, यानी मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से हमें सम्यक दर्शन की ओर, ज्ञान की ओर और संयम को प्राप्त करने के पात्र बनाने वाले कौन हैं? गुरु ही होते हैं, जिनके द्वारा दिशा बोध मिलता है, जिनके द्वारा गुणों का विकास होता है और जिनके द्वारा आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त होता है। और ऐसे गुरु ही तरन तार जहाज की उपमा भी कभी लोगों ने दिया है। और उसके बाद कल निशंकिताओं को
हम लोग समझ के आए, क्योंकि जैन दर्शन में निशंकित होना बहुत महत्वपूर्ण है। शंकित रहने से, संदेह भ्रम उत्पन्न होने से विश्वास का स्थान नहीं बन पाता। जहाँ संदेह भ्रम होता है वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर और दृढ़ नहीं बना सकता, और जहाँ मन दृढ़ और स्थिर नहीं है वह आत्मा विश्वास के स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए श्रद्धा की व्याख्या और एक बार दोहराता हूँ, श्रद्धा सत्यम ध्येयते यत्र सा श्रद्धा। हृदय में सत्य की स्थापना करने को क्या कहते? श्रद्धा कहते। जब तक हृदय में सत्य की स्थापना नहीं होती तब तक सात्विक भावना अपने पर निर्माण नहीं हो सकती। और गुणों के प्रति जो आकर्षण शक्ति है वो कब होगी? जब सत्य की स्थापना हृदय में होगी तो ही व्यक्ति गुणों की ओर आकर्षित होगा, विषयों से दूर हो सकता है। तो ये बता के कि इदमेव यानी तत्व यही है, अन्य प्रकार का ऐसा ही है और अन्य प्रकार का नहीं हो सकता। इस तरह देवगुरु शास्त्र के प्रति जब तक हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती तब तक हमारा कार्य नहीं होता। श्रद्धा की परिपक्वता और समर्पण की समर्पणता के बाद ही प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। क्या कहा? श्रद्धा की परिपक्वता और समर्पण की पूर्णता के बाद ही आत्मा में क्या हो जाती है? अनंत शक्ति के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा की परिपक्वता ने और समर्पण शब्द महत्वपूर्ण है। समर्पण के बिना तीन काल में कल्याण हो ही नहीं सकता। जिस तरह बीज कितना भी अच्छा हो, जब तक वह बीज भूमि को बलिदान नहीं देता करता तब तक उसमें अंकुरण शक्ति उद्घाटित नहीं होती। तो उसी तरह देवगुरु शास्त्र की उपासना यही धर्म की रक्षा है, और इसी के कारण ही हमारा क्या होता है? जीवन उज्जवल बन जाता है। इसीलिए धर्म की रक्षा करना है तो हमें देवगुरु शास्त्र की उपासना करना ही पड़ेगा। और उपासना करने के लिए विवेक चाहिए पहला, और विवेक के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। यानी उपासना के लिए विवेक चाहिए और विवेक के लिए स्वाध्याय चाहिए। तो कल स्वाध्याय की व्याख्या भी बताकर आए थे, क्योंकि स्वाध्याय सिर्फ शास्त्र खोल के पढ़ना नहीं है। स्वास्थ्य आत्मनो अध्ययनम, अपनी आत्मा का अध्ययन और आत्मनिरीक्षण, यानी अपने आप अध्ययन मनन करने को क्या बोलते? स्वाध्याय बोलते। ये कल परसों बताकर आए थे। अब आगे का श्लोक लिया जा रहा है। निशंकित के बाद निकांक्षिता को बताया जा रहा है। कर्म पर्ववसे शांते दुःखेरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षना स्मृता। पढ़ेंगे। सम्यक दृष्टि के लिए
दूसरा अंग बताया जा रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन को मलिन न हो इसलिए निकांक्षित और निशंकित। तो जो सम्यक दृष्टि होता है वह कर्म पर्व से शांति दुखेरंतरितोदय, कर्मों के अधीन अंत से सहित दुखों से मिश्रित या बाधित पाप बीजे, जो पाप के कारण है, कौन से सुख यानी विषय संबंधी सुख में जो अनास्था यानी अरुचिपूर्ण श्रद्धा है, वही निकांक्षित नाम का गुण माना है। यानी पंचेंद्रिय विषयों में आस्था नहीं रखना ही निकांक्षित अंग है। श्लोक का अर्थ क्या हो गया? एक सेंटेंस में इसका अर्थ क्या हो गया? यानी पंचेंद्रिय विषयों में आस्था नहीं रखना यही निकांक्षित अंग है। यानी ये सुख नहीं, ये सुखाभास है। और अनंत काल से यही तो हुआ है हमारा, पंचेंद्रिय विषय में सुख सुखाभास है, क्योंकि ये विषाक्त है, वह सुख नहीं है। क्योंकि अनंत काल के हमारे आत्मा पर ऐसे संस्कार पड़े हैं, सु अच्छा ख इंद्री को जो अच्छा लगता है उसको क्या मानता है? संसारी सुख मानता है। यानी अनुकूलता को सुख मानता है और प्रतिकूलता को दुख मानता है। यही सबसे बड़ी सुख की व्याख्या का ज्ञान नहीं होने के कारण, क्योंकि इंद्रिय जो सुख होता है वह कर्मों के अधीन होता है, कर्म के अधीन होता है। क्योंकि साता और असाता जो शब्द आता है तो कर्मों के अधीन होने के कारण, क्योंकि कर्मों के अधीन है तो नियम से अंत सहित है। कर्मों के अधीन है तो साता का उदय चल रहा है, असाता का उदय आएगा। यानी कर्मों के अधीन है और कर्मों के अधीन होने वाला अंत सहित होता है। और वो जो सुख है इंद्रिय, वो दुखों से मिश्रित होता है। दुख में वह एक सूत्र आता है तत्व सूत्र जी में, तो उसकी टीका करते हुए सर्वार सिद्धि में शिष्य पूछता है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आप पाप में क्यों कर रहे? हमें कभी कभी सुख मिलता है उसमें, परिग्रह में सुख मिलता है, कुशील में भी सुख मिलता है, और आप तो कह रहे कि ये तो दुख का ही कारण है, हमें सुख मिलता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य कहते हैं कि आप जो सुख कह रहे तो वह न तत्सुखम वेदना परिकृत्वात् कच्छुन कंडोयत। आचार्य कहते हैं वह सुख नहीं, जो कुशील के द्वारा इंद्रिय के द्वारा जो सुख मान लेते वो सुख नहीं, न तत्सुखम, ये सिर्फ वेदना का प्रतिकार है। ये क्या है? वेदना का प्रतिकार है। और प्रतिकार कितना भी करते जाए वेदना मिटेगी नहीं। उदाहरण क्या बताए? कच्छू कंडुवत, जैसे दाद की बीमारी होती है ना, दाद की बीमारी जिसको होती है तो खुजाता रहता है, अगर नाखून से नहीं होता तो पत्थर लेके खुजाता है। खुजाते समय बहुत अच्छा लगता है और बाद में उसमें क्या आता है? उसमें से खून आता है। तो आचार्य कहते हैं सिर्फ ये वेदना का प्रतिकार है, वेदना कभी भी मिट नहीं सकती। जैसे पावक में घी डाला, अग्नि में कितने भी घी डालते जाओ अग्नि बुझेगी नहीं, क्या हो जाएगी? प्रज्वलित हो जाएगी। और इसीलिए आचार्य कहते हैं
जो इंद्रिय सुख को जो सुख मानता है वह क्या है, दुखों से मिश्रित है। और आगे एक शब्द आए पाप बीजे, ये पाप के बीज है। बीज बोया जा रहा है, सुख का क्या दुख का, पाप का बीज बोता है संसारी। और इसीलिए प्रवचन सार जी में एक उदाहरण आया है कि सुख कहाँ होता है और संसारी कहाँ ढूंढता है। और सुख वही होता है, तो एक जोंक का उदाहरण दिया है। गाय, भैंस या गाय के स्तन के ऊपर एक जोंक होता है ना, वो क्या करता है, सड़ा गला, स्तन में क्या है, दूध है, लेकिन वो जोंक क्या करता है कि सड़ा गला खून को चूसता रहता है, इतना चूसता है, वही इतना बड़ा होता है, वही उसका मरण भी हो जाता है। यानी सड़ा, वहाँ दूध होते हुए भी क्या लेता है वो, सड़ा गला खून लेता है। उसी तरह संसारी विषयों में सुख मानता है, लेकिन उसके खुद के पास आत्मा में सुख है, इसका ज्ञान उसको नहीं है। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी लिखते हैं, पर में सुख कुछ है नहीं, खुद ही सुख की खान, निजी नाभि में गंध है, मृग भटके बिना ज्ञान। जिस तरह जो मृग कस्तूरी वाला क्या करता है, उसको गंध लगता है बाहर है, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते बाद में गिरने के बाद पता पड़ता है कहाँ है, हमारे पास है। उसी तरह 60-60, 70, 80 साल तक संसारी बाहर सुख ढूंढता है, बाद में थक जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है, तब ज्ञात होता है संसार में सुख नहीं है, मेरे पास है। और इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं, कैसे पंचेंद्र विषय में सुखाभास है, क्योंकि वो विषाक्त है। और वह सुख कैसे मानेंगे, तो जिस तरह जोंक का उदाहरण देख के आचार्य कहते हैं कि जैसे वह जोंक चूसता रहता है, लेकिन अंत में उसको वहाँ सुख नहीं मिलता। इसीलिए आचार्य कुंदेव कहते पंचास्तिकाय में, सन्नाव तिल्लेसा इंदी वसदाय अतरुद्धानी नानम च दुप्पुत्तम मोह पावपदा होती। यानी आहार आदि 4 संज्ञाएं और कृष्ण आदि 3 लेशाएं और इंद्रियों की पराधीनता, पापासुरों की क्या, इंद्रियों की पराधीनता ही आत्मा को पराधीन कर देता है। यानी इंद्रिय का व्यापार होते ही आत्मा क्या हो जाता है, पराधीन हो जाता है। क्योंकि इंद्रियों ने आत्मा को लेकर कहाँ गए, विषय की ओर लेकर गए। अगर इंद्रियां शांत बैठती थी तो आत्मा बाहर आता ही नहीं था। तो इसीलिए आत्मा को पराधीन इंद्रियां करती है। इसलिए आचार्य कहते, जब तक इंद्रियों को काबू में नहीं लेंगे तब तक आप पराधीन ही, और यही पापासुरों का कारण है। और आर्त रौद्र ध्यान और असत कार्य में ज्ञान, नानम च दुपोत्तम, ज्ञान का दुरुपयोगी पापासुरों का कारण है। क्या ज्ञान का दुरुपयोग भी पापासुरों का कारण है। आचार्य कुंदेव कहते हैं, इसलिए ज्ञान का सदुपयोग होना ही हमारे कर्म निर्जरा का कारण है। और वही ज्ञान हम जब दुरुपयोग करेंगे, और दुरुपयोग जो होता है वो नियम से पाप के लिए जाता है, उसमें पुण्य की वृद्धि होती नहीं, कर्मों की निर्जरा भी नहीं होती। इसलिए असत कार्य में प्रयुक्त ज्ञान और मोह सब पापासुरों का कारण है। तो इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि हमें
सम्यक दर्शन धारण करने वाला उसका फल स्वरूप सांसारिक सुखों की आकांक्षा नहीं रखना ही सम्यक दर्शन का निकांक्षित गुण है। कौन सी इच्छा के लिए? सांसारिक सुख की इच्छा की आकांक्षा करना, यही हमारे शंकितांग और निकांक्षितांग कांक्षा जो बोलते हैं ना, तो सम्यक दर्शन धारण करने वाला का व्यक्ति किसी भी सांसारिक सुख आकांक्षा नहीं रखना, यही सम्यक दर्शन का निकांक्षित गुण है। और इस गुण का धारक जीव सदा विचार करता है कि सांसारिक सुखों की आकांक्षा करता हूँ, वह मेरे अधीन न होकर किसके अधीन है? कर्मों के अधीन है। हमें सुख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही मिलने वाला है। और कर्म का तीव्र मंद उदय चलता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिक तद विशेष आता है ना, कभी तीव्र होता है कभी मंद होता है। तो ऐसे उदय के समय घटता भी और बढ़ता भी जाता रहता है। और अंत सहित है, जब संसार में सबसे ज़्यादा इंद्रिय सुख किसके पास है? इंद्र के पास है। उसके बाद चक्रवर्ती के पास सुख की प्रधानता है, परंतु वह भी अवधि पूर्ण होते ही उनके पास अवधि तक रहता है, नष्ट होता है। इस सांसारिक सुख के बीच में अनेक शारीरिक है, मानसिक है, दुख मिश्रित होता है और बाधा भी उत्पन्न होती है, और इसीलिए पाप बंध का कारण है। इंद्रिय व्यापार हो गया, कर्म का बंध हो गया। आचार्य महाराज जी ने एक बार ध्यान की व्याख्या बताए थे, मन किसी इंद्रियों का विषय नहीं बनाता है तो ये ध्यान होता है। बहुत छोटी सी व्याख्या है। मन क्या करना चाहिए? किसी इंद्रियों को विषय अपना नहीं बनाना, यही तो ध्यान है। और इंद्रियों के विषय बनाते ही नियम से क्या होता है? कर्म का वहाँ स्वार्थ होता है, बंद होता है। और इसीलिए सांसारिक सुख के बीच में अनेक दुखों से मिश्रित, और इसमें पाप बंध का कारण है, क्योंकि उसे अशाश्वत अनित्य समझकर उसकी इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत है ही नहीं। इंद्रिय सुख क्या शाश्वत है ही नहीं, और उसके कारण वह अनित्य समझ के इस अस्वाधीन अविनेश्वर सुख की क्या इच्छा? क्योंकि मेरा लक्ष्य तो कौन सा है? प्रत्येक जीव का लक्ष्य कौन सा है? मोक्ष का शाश्वत सुख प्राप्त करना। और इस सांसारिक सुख के प्रलोभन से मुझे दूर रहना चाहिए, ऐसा विचार करके निकांक्षित गुण का क्या करता है व्यक्ति? पालन करता है। क्योंकि सांसारिक सुख के लिए एक आता है ना, तलवार का उदाहरण दिया है। तलवार के ऊपर लगा हुआ चाशनी, सातावेदी और असातवेदी की दिया है, तो क्या घर में मीठा नहीं मिला? तो किसी ने कह दिया चाशनी लगाई है तलवार के ऊपर, और तो उसको क्या करता है? वो जीभ से चाटने लगता है। एक दो बार मीठा लगता है, बाद में जीभ कट जाती है। इसको होते साता और असाता। तो ये शहद यानी जैसे चाशनी से लिपटी हुई तलवार की धार चाटने समान ये सुख होता है। और कभी भी सम्यक दृष्टि साकांक्ष पूजा नहीं करता। जैन दर्शन में निष्काम भक्त, ये सब क्या होना चाहिए? निष्काम हो तो क्या मिलेगा? फल मिलेगा। कांक्षा से कभी भी फल नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे श्लोक में बताकर आए थे कि सम्यक दृष्टि जो भी कार्य करता है उसका लक्ष्य अपने उस तत्व की ओर होता है कि सम्यक दृष्टि जानता है जो भी मुझे मिलने वाला है कर्मों के अनुसार ही मिलने वाला है, कर्मों से ज़्यादा कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो ये भाव करके जब कार्य करेगा
तब जाकर वो कार्य हो सकता है। तो कर्मों के प्रत्येक जीव को जो कुछ मिलता है अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्म संतुष्टि उसके पास रहती है, क्योंकि हम कितना भी चाहे तो भी हमें नहीं मिल सकता। किसान जानता है जितने मैंने बीज का वपन किया है, जितना परिश्रम किया है, उतने फसल आने वाली है। और बिना बीज बोए अगर फसल चाहेंगे तो नहीं आ सकता। तो जितना हमारा पुण्य का उदय है उतना ही मिलने वाला, ऐसे भाव करके आचार्य कहते हैं ऐसे कर्मों के अधीन अंत सहित इसकी कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, उसको इच्छा नहीं करना चाहिए। बता के अब आगे के इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि दुखों का मार्ग है इंद्रियों का असंयम, और उन इंद्रियों को जितना ही वश में करना ही सुख का मार्ग है। अपने को समझेंगे। अब तीसरा अंग बताया जा रहा है, निर्विचिकित्सा अंग। स्वभावतो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। पढ़े। स्वभाव तो शुचोकाये स्वभाव तो शुचिकाये, स्वभाव से शरीर क्या है, अपवित्र है। लेकिन रत्नत्रय पवित्र थे। शरीर क्या है, स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन ये शरीर भी रत्नत्रय के द्वारा क्या होता है, पवित्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि धर्म पवित्र है। धर्म क्या है, पवित्र है। क्योंकि रत्नत्रय में धर्म में स्थित जो जीव होता है वह भी क्या बन जाता है, पवित्र बन जाता है। और ऐसे उस शरीर में निर्जुगुप्सा यानी ग्लानि रहित गुणों में प्रेम करना, यही निर्विचिकित्सा गुण माना गया है। आचार्य संबंधवद महाराज प्रत्येक जीव को इस निर्विचिकित्सा गुण का पालन करने के लिए पहला शब्द रखा है, स्वभाव से अपवित्र है शरीर। इसको कितने भी धोते जाए कब नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मलद्वार भय घिनकारी। शरीर में जो 9 द्वार है सदा बहते रहते हैं। इसको कितना भी धोएंगे ना, साफ हो ही नहीं सकता।
जैसे कोयले को मोती साबुन से धोते जाओ, इसको कोयले को क्या करना, मोती साबुन के द्वारा धोते जाओ, क्या सफ़ेद होगा क्या? अंतिम समय तक वो काला ही रहेगा। तो उसी तरह शरीर को कितने भी धोते जाए, 3 काल में भी क्या नहीं बनेगा, पवित्र नहीं बन सकता। देख लेना, फूल की दुकान होती है ना, दोनों नीचे रखते हैं, दोनों लगा दो, दोनों लगा दो। हो गया बंद कर दे। वही बोल रहे थे जो करने करते हैं। मंदिर के नहीं मंदिर के नहीं तो काय के प्रति जगत का ही स्वभाव व स्वाभाविक वैरागार्थम एक सूत्र आता है। उसमें काय का स्वभाव 4 बताए हैं। आचार्य पूज्यपाल महाराज कहते हैं, काय स्वभाव दोनों चाहो, आपको ले लो। तो शरीर के 4 स्वभाव बताए हैं। अनित्यता, दुख का हेतु, निस्सार और असुचि। शरीर का स्वभाव कैसे है? अनित्य है, और नियम से जब तक शरीर रहेगा तब तक दुख के पात्र हम होते ही रहेंगे। और निस्सार है, इसमें सार कुछ है नहीं। और ये असुच यानी अपवित्र है। तो ऐसे शरीर को आचार्य कहते हैं कि लेकिन रत्नत्रय धारण करने के बाद अपवित्र भी शरीर क्या बनता है? पवित्र बन जाता है। देखो, मनुष्य गति में ही सिर्फ शरीर क्या बन सकता है? पवित्र बन सकता है। अन्य गति में कभी भी शरीर पवित्र बन ही नहीं सकता। और किसके द्वारा बनेगा वो? रत्नत्रय के द्वारा ही बन सकता है। जब शरीर को देखेंगे तब रत्नत्रय नहीं देख सकता, क्योंकि रत्नत्रय को धारण करने के बाद ही शरीर की पवित्रता समाप्त हो जाती है। देख लेना,
स्मशान में से श्रावक भी जाता है और मुनि महाराज भी होते। कोई किसी को पहुंचाने को जाता है तो घर में आते तो घर वाले कहते पहला क्या करो, पहले उतारो वहीं पर कपड़े। और समझ लो मुनि महाराज स्मशान में ध्यान करके कर पकड़ के आ गए पुणे में, पड़ गाएंगे क्या? नहीं पड़ गाएंगे क्या? नहीं पड़ गाएंगे। भाई स्मशान से आए नहीं, क्योंकि रत्नत्रय, क्योंकि स्मशान से आया हुआ ऐसे श्रावक को तो स्नान करने की जरूरत है, लेकिन स्मशान से आए हुए मुनि राजों को पड़गा कर आहार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनके पास रत्नत्रय धर्म है। जिसके पास परिग्रह होता है ना, उसी को सोरसूतक लगता है। जिसके पास परिग्रह है उसी को सोरसूतक लगता है, और जिसके पास परिग्रह नहीं है उनको सोरसूतक नहीं लगता। और रत्नत्रय भी है, क्योंकि इसलिए रत्नत्रयधारी अब घर में शरीर ही सिर्फ उनका परिग्रह, इसके अलावा उनके पास परिग्रह नहीं है। क्योंकि गुणों के प्रति प्रीति हो तो ग्लानि नहीं होती। देख लेना, संसार में अपना बेटा हो तो गंदगी कर दे तो माँ को ग्लानि नहीं आती, लेकिन दूसरी का लड़का गंदगी करते लेके जाओ उधर। ये क्यों? क्योंकि अपने लड़के का प्रति ग्लानि नहीं होती, दूसरे के लड़के को गंदगी देखकर तो उसको तुरंत ग्लानि होती है। इसीलिए कहा गया है गुणों के प्रति ही ग्लानि नहीं होती। जैसे डॉक्टर भी देख लेना, 7-8 घंटे ऑपरेशन करते देखो ग्लानि नहीं आती। अब समझ लो डॉक्टर ने जो चेरा फाड़ी किया सब पार्ट बाहर रखा और किसी को ग्लानि आ गई, क्या हो जाएगा? वो बाहर चले गए, क्या हो जाएगा? पेशेंट ऊपर चल जाएंगे। क्योंकि उस वक्त वे इतना सावधान रहते हैं, इसीलिए निर्विचिकित्सा अंग में बताया है कि सिर्फ सम्यक दर्शन कहने से काम नहीं होता, सक्रिय होना चाहिए। अब जो दूसरों को देखकर ग्लानि कर रहे तो कहाँ उनके पास निर्विचिकित्सा है? ग्लानि दूसरों के प्रति नहीं होना चाहिए। और इसलिए दशलक्षण बोलते ना, निषिदिन वैया व्रत कर रही। और वैयावृत्ति करने वाला बस किसी को उल्टी देखकर उसी को भी उल्टी हो जाती है। वैयावृत्ति करने के लिए बहुत अपने पास निर्विचिकित्सा अंग की जरूरत पड़ती है। और आचार्य महाराज जी ने कहा था, जैसे घर में देखो बूढ़े लोग होते हैं, कोई बीमार होते हैं, उनको सब बिस्तर पर सब क्रिया करते हैं, सब काम करना पड़ता है। तो कई लोगों को आचार्य महाराज जी ने कहा ऐसे समय ये नहीं समझना वैयावृत्ति उनकी वैयावृत्ति नहीं, अपने सम्यक दर्शन की वैयावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? सामने वाले कोई निमित्त बने हैं, लेकिन उनको सब बिस्तर में सब क्रिया करते हुए उसके जो साफ किया जा रहा है, उस वक्त भी वह निर्विचिकित्सा अंग का पालन करते हैं। क्योंकि मुनि महाराज को हम देखते हैं अंत के समय में इतनी स्थिति हो जाती है कि वो उठ नहीं पाते, वहीं गंदगी होती, वहीं सब धोना पड़ता है। इसलिए मुनि महाराज क्या करते, खुद उनकी वैयावृत्ति करते हैं। यहाँ तक उनको थूकना है, कुछ पात्र नहीं तो मुनि महाराज क्या करते, अपने हाथ में उसकी थूक आदि लेके बाहर क्या करते, इसको इतना वैयावृत्ति करने के कारण ये नहीं समझना वैयावृत्ति उनकी नहीं, हम सम्यक दर्शन की वैयावृत्ति कर रहे, यही भाव करके करना चाहिए। और क्योंकि शरीर सूची धाम है और रोगों को दुर्नय गौण करते हुए निर्विचिकित्सांग का पालन होना चाहिए। और इसीलिए व्रती अष्टमी चतुर्दशी को भी क्या करते हैं, स्नान आदि नहीं करते। जिनको आगे जाकर आर्य का बनना है
जिनको मुनि बनना है वो अष्टमी चतुर्दशी क्या करते, स्नान नहीं करते और ऐसे करते हुए अभ्यास वे करते हैं और ऐसे निर्विचिक शाम के बाद अब आगे कहते हैं कि अमूर्त दृष्टि को बताते हैं। का पथे पथे दुखानां का पतस्तेप्य सम्मति असंप्रोक्तिरनोत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। का पते पते दुखानां आचार्य संबंध आचार्य कहते हैं अमूढ़ दृष्टि का पथे पति दुखानां, का शब्द कुत्सित यानी विपरीत के लिए भी उपयोग किया है। पथ भी है लेकिन कौन सा है, का पथ। का अर्थ क्या है, कुत्सित विपरीत के लिए उपयोग करते हैं, जिसको मिथ्या मार्ग बोलते हैं, जिसको दुर्गति का मार्ग बोलते हैं। तो ऐसे या दृष्टि यानी जो दृष्टि दुखानां दुखों के पथ यानी मार्ग स्वरूप, का पथ यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के मार्ग में, और का पतस्त्यपि यानी कुमार्ग में स्थित जीव में भी असम्मति यानी मानसिक सम्मति से रहित, असंप्रोक्ति शारीरिक संपर्क से रहित और अनुत्कीर्ति यानी वाचनिक प्रशंसा से रहित है। वही क्या है, मूढ़ता रहित यानी दृष्टि अर्थात अमूढ़ दृष्टि नाम का यहाँ गुण बताया जा रहा है। क्योंकि संसार में कोई चमत्कार को देखकर नमस्कार करने की लोगों की आदत है। तो लौकिक चमत्कारपूर्ण कुमार्ग में स्थित या कुमार्ग में स्थित होने पर भी फलते फूले हुए मिथ्या दृष्टि को देखकर उसके विषय मन में भाव नहीं आना चाहिए कि यह मार्ग अच्छा है। सम्यक दृष्टि एक व्यक्ति है, वो क्या कहता है, देखो मैं इतना धर्म करता हूँ और ये धर्म नहीं करता तो इसके पास गाड़ी घोड़ा है, और मैं कई सालों से धर्म करता हूँ मेरे पास कुछ है नहीं, इसीलिए वो अच्छा है। क्या मानता है, वो अच्छा है क्या, नहीं। क्योंकि आचार्य कहते हैं ऐसे भाव कभी भी नहीं करना, क्योंकि और उसकी प्रशंसा भी नहीं करना, क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रद्धालु तो होता है लेकिन अंध श्रद्धालु नहीं होता। और इसी के कारण वह प्रत्येक कार्य क्या करता है, विचार पूर्वक करता है, और ये करते समय वो भीड़ को देखकर यानी पाप के मार्ग में नहीं जाते हुए भी दूसरे के मन को मन वचन काय के द्वारा भी व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसे वोट तो नहीं देते लेकिन सपोर्ट देते हैं, वोट तो देते नहीं लेकिन सपोर्ट देते हैं। तो उसी तरह यहाँ बताया जा रहा है कि बड़ों का कर्तव्य होता है कि व्यवहार वही होना चाहिए जो निश्चय के लिए कारण हो। व्यवहार भी वही होना चाहिए, उस व्यवहार के द्वारा क्या हो जाए, निश्चय हो जाए। और व्यवहार अगर गलत हो गया तो निश्चय को प्राप्त हम नहीं कर सकते। इसीलिए प्रत्येक कार्य करते समय, क्योंकि कई लोगों की मान्यता है कि जैन दर्शन में सरागी भी देवी देवता है, लेकिन कहा गया है कि उनको मानते हैं लेकिन उसी रूप में मानना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने बताया पद के अनुसार मानना चाहिए। कोई भी आचार्य ने कहा कि किसकी पूजा करना, उन्हें बताया पंच परमेष्टि की पूजा होती है
और इसलिए चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हुए अंध श्रद्धालु नहीं बनना चाहिए और वे प्रत्येकार विचारपूर्वक सम्य दृष्टि को करना चाहिए और ऐसे मिथ्या मार्ग को जीव को फलता फूलता देखकर सम्य दृष्टि क्या करता है, ये उसका पूर्व जो भी वैभव है पूर्वापार्जित कर्म के उदय के कारण है। ये पुण्य का फल पूर्व का पुण्य है और वर्तमान में जो मिथ्या मार्ग है उसका है ही नहीं वो। और इसीलिए जब प्राप्त होगा तो उसको संकट भी आ सकता है। इसलिए समीचीन मार्ग का आश्रय लेने वाला व्यक्ति असमीचीन मार्ग पर कभी जाना, दूसरों को देख के अपना मार्ग नहीं छोड़ना, क्योंकि मिथ्या करने वाला व्यक्ति पूर्व कर्म के कारण उसके पास अभी वैभव है, अभी धर्म कर रहे उसका नहीं, वो अधर्म का फल नहीं। किसका फल है? ये पूर्व कर्म का उदय है। ये समझ के अपना समय पर मेरे पूर्व पाप कर्म का भी क्या चल रहा है, पाप कर्म का उदय चल रहा है, अभी ये भी निकल जाएगा। ये भाव करके समीचीन धर्म का ही क्या करना चाहिए, स्वरूप जानने के बाद अब अपने को उसमें क्या नहीं, शंका नहीं करना चाहिए, मूढ़ बुद्धि नहीं होना चाहिए, अमूढ़ बुद्धि होना चाहिए। ये बता के आचार्य कहते, क्योंकि जैन दर्शन में जैसे विधेय हुआ तो निषेध भी हो जाता है। जैसे किसी ने कह दिया दिन में भोजन करना, ये विधेय हो गया, उसका अर्थ क्या है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे वीतराग भगवान की पूजा होती है, पूज्य है, इसका अर्थ है बाकी का क्या हो गया, वहाँ लिखना पड़ेगा क्या, जैसे दिन में भोजन करना चाहिए वहाँ लिखना क्या, रात्रि नहीं करना। जब विधेय हो गया बाकी का निषेध हो जाता है। तो उसी तरह भक्त की पूजा नहीं, भगवान की ही पूजा होना चाहिए। जिसका रूप है वैसे ही मानना चाहिए, तब जाकर, क्योंकि जैन दर्शन में जो भी बनता है, मार्ग बनता है, किसके द्वारा बनता है, देव गुरु शास्त्र के द्वारा ही मार्ग बनता है। इसके अलावा किसी के द्वारा मार्ग नहीं बनता। और नंदीश्वर भक्ति में देख लेना, देव लोग माला पहने हैं, नाच रहे हैं और क्या चवर ढोल रहे, ऊपर नीचे कर रहे, अपने ऊपर क्या, भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर कर रहे। और ऐसे पंच परमेष्टि देख लेना कि मंगल कितने हैं, हरियंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है, केवली प्रणीत धर्म है। 4 मंगल के अलावा 5वें मंगल संसार में नहीं है। और इसीलिए हमें मूढ़ दृष्टि के संपर्क में आने से वो ऐसा बन जाता है। इसलिए सावधान होना, समाचार कैसे किसको करना इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जय जिनेन्द्र किसको कहना, वंदना किसको कहना, वंदा में किसको कहना, इच्छा में किसको कहना और नमस्तु किसके, ये पात्र के अनुसार समाचार ही बताता है कि वो कौन से गुणस्थान में है। अब जय जिनेन्द्र बोल दिया तो कौन से गुणस्थान में, चतुर्गुण स्थान तक होता है उसके। और मिथ्या दृष्टि भी एक दूसरे को जय जिनेन्द्र बोलता है, इसके कुछ नहीं, लेकिन चतुर्गुण स्थान तो होता है, लेकिन 5वें गुण स्थान में जय जिनेन्द्र नहीं होता। क्या होता है, प्रतिमाधारी है तो उसको वंदना बोलते हैं। क्या बोलते, वंदना बोलते। क्षुल्लक आयलक हो तो इच्छा में बोलते और आर्यिका को वंदा में बोलते। ये सब पंचम गुणस्थान वाले तुरंत मान लो होते हैं। इनका गुणस्थान कितना है, 5वां गुणस्थान है। और नमोस्तु जो शब्द आता है ये कब आता है, 6वें गुणस्थान से आता है, उसके नीचे आता ही नहीं। इसीलिए आचार्य कहते हैं समाचार के द्वारा भी हमें गुणस्थान का ज्ञान हो जाता है। और इस समाचार ही हमें बताता है यथोचित
कुशलता के द्वारा क्या करना चाहिए, समाचार करते हुए अपने को कार्य करना चाहिए। क्योंकि श्रावक 3 प्रकार के होते हैं, पाक्षिक श्रावक भी होते हैं, नैष्ठिक भी होते हैं और साधक भी होते हैं। तो पाक्षिक श्रावक कौन होता है, जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष लेता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र का पक्ष लेने वाला कौन होता है, पाक्षिक होता है। और जो नैष्ठिक कौन होता है, प्रतिमाधारी। नैष्ठिक कौन, प्रतिमाधारी नैष्ठिक होते हैं। और साधक कौन, जो सलेखना की साधना कर रहा है वो साधक होता है। तो ये बता के आचार्य कहते हैं कि व्यवहार करते समय हमें इसी के अनुसार करना है। और मिथ्या मार्ग का समर्थन करेंगे तो अपने को दोष लगने की पूरी संभावना होती है। अब आगे कहते उपगोहन। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम् वाञ्छतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तुपगोहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य अनादिकाल का मार्ग है स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। स्वयं माने जो स्वभाव से शुद्ध आणि निर्मल मार्ग कौन सा, रत्नत्रय रूप मार्ग। ये कब से है, अनादिकाल से है। और ऐसे मार्ग में बालाशक्त जनाश्रयाम आणि रत्नत्रय रूप जो स्वभाव से निर्मल है, इस मार्ग में क्या शब्द आया, बालाशक्त आणि अज्ञानी या असमर्थ आश्रय से होने वाली वांछता निंदा को जो प्रमार्जित करता है यानी दूर करता है, उनके उस प्रमार्जन को उपगोहन कहते हैं। उपगोहनाने छुपाना, दोषों को क्या करना, छुपाना। तो उन्होंने क्या किया कि किसी व्यक्ति के कारण लोक अपवाद आ गया, दोष उत्पन्न हो गया, तो सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, उसका क्या करता है, निराकरण करता है, अर्थात उस दोष को छुपाता है। उनकी उस क्रिया को उपगोहन कहते हैं। और यहाँ अज्ञानी बालाशक्त जनाश्रयाम यानी हित अहित के विवेक से रहित ऐसे अज्ञानी जीव को बाल कहते। बालावस्था है, वृद्धावस्था और रुग्णावस्था के कारण जो व्रतों में अतिचार लगने की संभावना होती है, किसके कारण, बुढ़ापे के कारण, रुग्णता के कारण दोष लगने की संभावना रहती है। तो ऐसे समय उसको अशक्त कहते हैं। तो ऐसे समय उनकी सेवा करके, क्योंकि कई के लोग क्या करते, अब वयावृत्ति हो रहे, कोई पूछ नहीं रहा, तो यहाँ तक उनकी भावना हो रही कि मैं पीछे छोड़ूं क्या, तब उसको क्या कहा जाता है कि उनको समझा के उनकी क्या सेवा वयावृत्ति करके क्या किया जाता है कि उनको उपगोहन किया। उन दोषों को, कोई दोष उनके हाथ से कोई दोष भी हो जाता है तो उनको प्रेम पूर्वक एकांत में समझा कर उस दोष को दूर भी किया जाता है। और इस प्रकार के प्रयत्न करने पर जब उसको समझाने के बाद भी दोष दूर नहीं करते तो उसको क्या कहा है आचार्यों ने, दोषों को प्रकट भी करता है। इसलिए करता है, एक उदाहरण आचार्य महाराज जी ने बताया था कि एक
महिला अपने बच्चे को लेके कहाँ गई थी? मार्केट में गई थी, और इधर सब्जी ले रहे तो वहाँ खिलौने की भी दुकान थी। तो ये सब्जी लेते लेते उस बच्चे ने क्या किया, एक खिलौना उठा के अपने मम्मी के बैग में, उसमें थैले में डाल दिया। तो इतने में उसने देख लिया, खिलौने वाले उन्होंने डांटा, अरे चोरी करते क्या? और ये बड़ी परिवार की थी। वो कहते क्या, किसको चोर करे मालूम है क्या? जानते नहीं हम कौन सी परिवार की। जब ज़्यादा बोले तो कहा नहीं कुछ नहीं, जाओ अब कहाँ झगड़ा करना। अब जब घर में आकर देखती तो उसमें खिलौना था। मार्केट में तो उसको दोष को छुपाया, लेकिन घर में आकर एक चाटा दे दिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद चोरी न करे। इसको बोलते हैं चार लोगों में तो छुपाया, लेकिन एकांत में समझा कि उसको क्या किया, स्थितिकरण किया। इसको बोलते हैं स्थितिकरण। और ये करने के कारण ही अपना भी सम्यक दर्शन क्या होता है, निखार आ जाता है। यानी दर्पण को मांझना है, दर्पण में देखना है तो पहला दर्पण को क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। इसीलिए दूसरे के दोष ढांकने से अपना विकास भी हो जाता है, और धर्म की जो अप्रभावना होने वाली थी वो भी उससे बच जाते। आता है ना, क्षुल्लक जी ने एक प्रतिमा उठाई थी ना शेठ जी के यहाँ से, तो शेठ जी तब विदेश जा रहे थे। जब वो चोरी करके क्षुल्लक जी का रूप लेकर गया था, हीरा कुछ वो उठाया था वहाँ से, प्रतिमा भी उठाई थी। तो जब शेठ जी को पता चलता है तो शेठ जी ने कहा नहीं, मैंने कहा था उनको प्रतिमा लेके आओ। सबके सामने तो छुपाया, और बाद में एकांत में बताओ कौन है। उन्होंने कहा मैं चोर हूँ। तो बाद में कहा चोरी करना छोड़ दो नहीं तो मैं बताऊँगा। तो चोरी करना भी छोड़ दिया, और उसको इसको क्या बोलते हैं, स्थितिकरण। तो ऐसे स्थितिकरण करने से भी वे उपगोहन क्या करता है, इसके द्वारा छुपाता है उसको, इसको उपगोहन कहते हैं। ऐसे उपगोहन करने के कारण भी कार्य होता है, ऐसे आचार बताते। और ये भी याद रखेंगे कि सम्यक्त्वा जो यहाँ स्वयं शुद्ध से मार्ग से जो बताया, यहाँ आचार कहते हैं मार्ग के अनुसार ही मरण भी होता है। 5 प्रकार के मरण हैं, बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित मरण। ये गुणस्थान के अनुसार याद रखेंगे। बाल मरण यानी मिथ्यात्व के साथ, बाल मरण यानी क्या, मिथ्यात्व के साथ। और बाल मरण अविरति सम्यक दृष्टि यानी चतुर्गुण स्थान। और बाल पंडित मरण 5वें गुणस्थान, 5वें गुणस्थान देश व्रत के लेके। और पंडित मरण यानी महाव्रती, और पंडित मरण यानी केवली का अंतिम जो होता है। बाल मरण मिथ्यात्व के साथ, बाल मरण अविरत सम्यक दृष्टि, बाल पंडित मरण 5म गुणस्थान, और पंडित मरण महाव्रती का, और पंडित मरने किसका, अंतिम केवली का होता है, जिसको अंतिम मोक्ष को बोलते हैं ना। पंडित मरण हो मेरा। बाकी के मरण कई बार हुए, लेकिन एक मरण हमारा नहीं हुआ। कौन सा, पंडित मरण। तो ये भाव बताते हुए आचार्य कहते हैं कि हमें इस स्वयं शुद्ध मार्ग में कभी दोष लगते तो उसको लोक अपवाद से बचाना तो सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है। क्योंकि धर्म और धर्म के धारक जीवों को निंदा से दूर रहना ही सम्यक दृष्टि का प्रथम कर्तव्य है। धर्म और धर्म के धारक जीवों को क्या करना चाहिए, निंदा से दूर रहना ही सम्यक कर्तव्य होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी को गिराने के अभिप्राय नहीं रखता,
क्योंकि धर्मात्मा जीवों को यदि कोई दोष उसकी दृष्टि में आता है तो प्रेम पूर्वक क्या करना चाहिए, एकांत में समझाकर उस व्यक्ति को दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और यदि इस प्रकार नहीं करता है तो धर्म की रक्षा के लिए दोष को प्रकट भी करना चाहिए। ऐसे आचार्यों ने बताया। समय आपका हो गया, पाठ करेंगे। कर्म परवशे, कर्म पर्ववशे शांति दुःखेरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धानाकांक्षना स्मृता स्वभावतो शुचोकाये वाञ्छितायत्प्रमार्यन्ति तद्वदन्तु पकोऽहम्। जिन्होंने जावाने के ज्ञान से सूझे